ये ढंग है ए झंग है लेकिन जितने भी लोग हों तो सुन दे पैन ना, वो मेनू लित्तर मरे सेन कैसे पूरा वीडियो खत्म हो गया, बाबूजी को जंग ही नहीं सुनवाई तू। ये अच्छी गल है, अपना बंदा अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर की और रामलीला की बातें करेंगे। अब ग्वालियर के अंदर मैं भी गया था 2 साल पहले। मैं वहाँ पे शिवलाल गांधी जी से मिला, बत्रा जी से मिला और भी कई लोगों से मिला। तो वहाँ पे मुझे एक ख़ास चीज़ ने खींचा था अपनी तरफ, एक आकर्षण था ये जानने का, ये खिंचाव था कि सारे हिंदुस्तान में दशहरा दिवाली के आसपास रामलीला होती है। हाँ, यहाँ क्यों होती है, लेकिन आपके ग्वालियर में होली पे क्यों होती है, ये कारण मैंने इसका जवाब दिया है। हाँ, मुझे दोबारा से बताइए क्यों होती है। ऐसा है, पाकिस्तान ने हिंदुओं में एकता लाने के लिए कुछ गांव को बांट दिया गया था। ठीक है, त्योहार बांटे गए थे, भाई यहाँ दिवाली होगी, सामूहिक बनाएंगे, यहाँ दिवाली होगी, यहाँ दशहरा होगा, यहाँ रक्षाबंधन होगा, यहाँ जो भी त्योहार सब बांट दिए। अब उसमें हमारे जिम्मे जो आई होली आई। अब होली में क्या होता है, तो उस समय रामायण का भी इतना हिंदू लोग जानते भी नहीं थे। गणेश जी, पंडित जी पूजा, पंडित जी को भी नहीं पता गणेश जी क्या होते हैं, ड्रेस बना ली, पूजा कर ली, न कोई पूछता, जैसा कहा आपने मान लीजिए, होता बस। अब हुआ क्या कि अब हिंदुओं में एकता लाने क्या करते हैं, उस समय पुरानी संस्कृति थी, जैसे महाराजा हरिचंद, वीर अभिमन्यु, आपने कुछ मुसलमानों के नाम कर दिए, मंदिर थी, ताकि आपस में समाज को करने दिए। अच्छा, इसी तरह सब धार्मिक वीर हकीकत है, सभी लोग नाटक किया करते थे बस। एक सरकत राजा हुआ करते थे जिन्होंने अपना शरीर दान में दिया था, तो इस तरह के नाटक हुआ करते थे। वो नाटक का भी जो हेड था करने वाला, ये देश राज उनके शिष्य हैं। तो ये नाटक का जो हेड था, जब आप ग्वालियर पहुंचे, जब आप ग्वालियर, लालचंद जी नाम था। अच्छा, लालचंद मदान। जब आप ग्वालियर में थे, अभी तो आप यहाँ हैं, जब आप ग्वालियर में थे, ग्वालियर गए, वही ले गए थे। हाँ, तो वहाँ पर आपने आसपास तो देखा होगा ग्वालियर के, हाँ, कि भाई यहाँ तो दिवाली दशहरे पे होती है, लेकिन हम लोग आज भी उसी परंपरा को चलाएंगे। ये क्या था, ये निर्णय किसका था, उसी समुदाय का? नहीं, उसी लालचंद जी का निर्णय था। लालचंद जी साथ में थे? लालचंद थे वहाँ, जब वो रशीदपुर से आए थे। हाँ, उस समय एक बार क्या हुआ, उनके पिताजी की डेथ हो गई। ठीक है। अब यही बड़ा लड़का था, इसी क्रियाक्रम करना था। अब लोगों ने कहा अब राम दुनिया नहीं होगी, वो आदमी ऐसा है, और उसे सपना आया कि बेटा मैं तो जो आया वो जाएगा, इसलिए कटलर से पीछे मत कटो, जो कटलर है वो पूरा करो। तो सवेरे कहा नहीं, मैं करूँगा। अच्छा, तो उसने पूरी डाल वहाँ का पूरा काम, उसका पूरा डेथ हुई उसकी, तो हजारों लोग थे उस समय, सभी देता लालचंद जी, उसका लिखा हुआ भी है, आंसू आ जाए सब पढ़ रहे हैं। तो ये उनकी शिष्या देशा जी है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो RSS थे। और उसमें यहाँ तक कि यहाँ हम लोग गए थे 100 घर, तो उस समय परिवार बढ़े और 2 कॉलोनियाँ बन गई। उस लालचंद ने सरकार से मंजूरी लेकर 40,000 में कॉलोनी दी, 40,000 में एक कॉलोनी दी। आज उस कॉलोनी में 200 घर हैं और सबको 2,500 में बांट दिया गया। नहीं, आजकल नेता खा जाए, खुद ही खा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा सरकार से मंजूर कराया 7,000 और 7,000 में बन गया, और फिर किराएदार अंदर वही किस्त देने लगे, किस्त पूरी कर दी। आपकी रामलीला कमेटी का नाम क्या है? रामलीला समिति, रामलीला समिति, क्या नाम है, हनुमान नगर आदर्श कॉलोनी। हाँ, आदर्श रामलीला समिति, आदर्श रामलीला समिति, आदर्श कॉलोनी, हनुमान नगर। बड़ी भीड़ी भीड़ी सी गलियां हैं, सड़कें हैं, और उसके बाद नीचे जाके उतर के फिर कुछ आता है। वो ये रामलीला सड़क पे ही है, बिल्कुल रोड पे ही है। वो जगह भी फुकट में दे दी नेशनल से, उसी से लालचंद जी ने। वो बता रहे थे, बत्रा जी और संजय जी बता रहे थे कि इस टाइम भगवान राम की कृपा से हमारी रामलीला कमेटी में 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज भी जो बकाया राशि हमारे पास पड़ी है, जो बचत राशि है,
8 लाख से ज़्यादा की पड़ी है और हम आज बगैर किसी से इमदाद लिए हुए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जगह हमारी अपनी है, हमारे पास स्टोर अपना है, ड्रेसेस अपनी हैं, सब ठीक है, साज अपने हैं, ठीक है, पर्दे वर्दे सारी चीज़ें अपनी हैं। तो आज की डेट में हमारी इस बेल्ट में, हरियाणा की इस बेल्ट में जितनी रामलीलाएं हो रही हैं, गिनी चुनी हैं जो आज चल रही हैं, बाकी सारी की सारी अब बंद हो चुकी हैं। फरीदाबाद में चले जाएं, फतेहाबाद में चले जाएं, गुड़गांवा में चले जाएं या पानीपत में चले जाएं, इस तरफ तो हैं। कुरुक्षेत्र वाली एक आध रह गई है, हांसी शहर की सारी रामलीलाएं बंद हैं, हिसार की तरफ भी एक आध रह गई है, भिवानी साइड में भी यही हाल है। तो लेकिन ग्वालियर वाले लोग जो कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा, और कम से कम अपनी उन्होंने उस विरासत को बचा के रखा हुआ है। हाँ, वो चीज़ें नहीं, अच्छी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग अपना खर्चा करते हैं। और मैं था पाठ भी करता था, काम भी करता था, उसके बाद अपना पैसा आता। आप किस चीज़ का पार्ट करते थे? कौन से मैंने पात्र आपके हिस्से आते? द्रोणाचार्य का किया, ठीक है। और आपका वशिष्ठ जी का किया, अर्जुन का किया। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है, हम बात कर रहे हैं रामलीला की, लेकिन ये सारे पत्र आते हैं महाभारत में, क्योंकि आप लोग रामायण के अनुरूप काम नहीं करते हैं। नहीं, रामायण वशिष्ठ का किया ना। नहीं, क्योंकि हमारी रामलीला के अंदर जो आपकी रामलीला है उसके अंदर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो सारी चीजें उस तरह से नहीं आती हैं। ड्रामा ज्यादा करते हैं आप लोग, नाटक ज्यादा करते हैं, है ना? तो ड्रामा टाइप करते हैं, अलग अलग दिन पे अलग अलग ड्रामा। देखो उसमें ये है, उस लालचंद जी ने वो समय का इंटर था सन 25 के, 4 भाषाओं का ज्ञाता थे। बिल्कुल होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और आपका संस्कृत, पंजाबी। अच्छा है। तो और उसमें राम खुद 36 रामायणों का साथ जोड़ा है, सब लिखा है। पहले उर्दू में ये आपका इसमें थी जसवंत सिंह की रामायण, उर्दू वाली वो चलती थी। ये सिरसा वाले, टोहाना वाले जसवंत सिंह नहीं पंजाब के थे और उर्दू में थी वो। जसवंत सिंह तो यही हैं टोहाना वाले। नहीं, वो गुजर चुके थे, बहुत कई सालों की बात है। ना जसवंत सिंह जी है। तो उस इन्होंने 36 रामायणों का लिखा है, 36। खाली इसके शेर को इसमें ले लिए हैं, बाकी सब बोलता है। अच्छा, आपने अभी जबान 4 जबानों का जिक्र किया, उसी में आती है अपने वाली जबान, जेडी साडी जबान है। इस जबान को क्या कहते हैं? इसका एक नाम होगा, इस बोली का एक नाम होगा। इस बोली को हमारे वहां पर या यहाँ पर किस नाम से कहा जाता है? पंजाबी गए हैं। अच्छा, पंजाबी शब्द है, और कोई अभिनव ने गुरमुखी दे दिया है, बाकी अपने यहाँ कोई शब्द नहीं है। लेकिन पंजाब में तो गुरमुखी का दिया है, गुरुमुख से निकली हुई है। वो वाली तो पंजाबी है। हाँ, हम लोग ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੁਲੇਂਦਾ ਪਿਆ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ पंजाबी ਤਾਂ कोई नहीं ना। नहीं, पंजाबी निकली हुई है, तो निकली हुई तो है। ये ऐसा है, पंजाबी में भी गांव की एक पंजाबी है। हाँ, तो उस गांव की पंजाबी को किस नाम से पुकारा जाता है, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। ये नहीं पता है, कोई बात नहीं। हाँ, आप बता सकते हैं। झांगी नहीं बोलते? हाँ, झांगी नहीं बोलते आप? हाँ, झांगी भाषा भी है, वो आगे शादी की है ना, बताओ। मुल्तानी है, फिर औवा ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। नहीं झांगी हो, मुल्तानी हाथ जिलेगी हो गई। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ औवा ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹਾਂ मैं बाबू जी। हाँ, झांगी हो गई, जैसे मुल्तान वाला मुल्तानी हो गया, किस जावे। हाँ, वो तो चलो मुल्तानी हो गई, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ जंग गली हुई। झांगी। तो जनाब जी, कैमरे के उस तरफ जब इनके, लेकिन झांगी का चक्कर ये है, एक बार लाइव उठे आते हैं, रात चलता की सुनाई। हाँ, तो वो रात उनकी वहाँ भाई यहाँ रहते हैं दूसरे एरिए के, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो एक दिन कहने लगे कि अरे ये झांगी है, ये फलाना। झांगी को माना गिरी भाषा। हाँ, गिरा हुआ व्यक्ति। मैंने कहा ऐसा है, झांगी वो व्यक्ति है जो अंदर है, वो बाहर है। हाँ, मैंने उससे कहा तुम लोग ये हो चाचा बेटा सूली पे तेरी भली करेंगे माँ राम, तुम क्या करते हो, सदा चढ़ा रहे हो, फिर सच्ची कह देते हो। लेकिन झांगी ऐसा नहीं करेगा, झांगी जो अंदर है वो बाहर है। वो बाहर है। ये झांगी है। तो सब लोग कायल हो गए थे वही। बिल्कुल होना भी चाहिए। कोई जवाब नहीं दे पाया था। हाँ। मैं जब 10 साल अध्यक्ष रहा ना, तब ऐसे मौका आया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि झांगी ना बड़े लड़ाके होंगे।
देखो ऐसा है, वो भाई अंदर है, वो बाहर है, उसकी लड़ाई की बात करता हूँ, हमारे गांव की बात है। एक बेरी से, हाँ बेरी से। बेरी जात, हाँ। और दूसरा एक मल्होत्रा था, पड़ोस में आपस में झगड़ा हो गया। मैं आंखों लेके कह रहा हूँ, झगड़ा हो गया, और हुआ कि आगे झगड़े टूटू में बढ़ गई तो एक ने लकड़ी लाठी ली यहाँ से, तो यहाँ एक नस होती है, कोई ढक जाए तो खत्म हो जाता है ठीक है। दिमाग। तो हुआ क्या कि वो आदमी बेहोश हो गया। अब ले जाने लगे, वहाँ 3 मील दूर एक अस्पताल था, असाराधारी कहते हैं उसे, असाराधारी, जो सब 20-25 गाँव के बीच में था। तो वहाँ ले जा रहे थे, तो रास्ते में रुके वो पेड़ के नीचे, तो पानी पिलाया, उसे होश आ गया। तो कहाँ ले जा रहे हो मेरे को? तो हट चलो वापस। अरे हर ब्याह है, लड़े हैं यहाँ पर, तब वो भी तो किसी सैंडल है, सैंडल से होने का वो खासी जबरदस्ती पैसा पुलिस का आए थे, हाँ। अधिकारी का आए थे, तो क्यों ब्याह में लड़ाई? उन्ना जो एक आदमी वापस आया, अच्छा। उसने रिपोर्ट कर, उन्होंने आकर यार वो आदमी उसने आदत है, वो बड़े कायल हुए, हाँ। शर्मा है बैठा ही हाँ, हाँ, गए, बड़ा उसने पैक किए उठा, समझो तो गए ये ढंग है। ए झंगे है, लेकिन जितने भी लोग हों तो सुन दे पहनना और मेनू लित्तर मरे सेन कैसे पूरा वीडियो खत्म हो गया, बाबूजी को जांगी नहीं सुनवाई तू। ये अच्छी गल है, अपना बंदा ताड़े पुत्र दी बदौलत मैं आया। है वही होती हुन होर कुछ रह गया है? पुत्र ये बड़ा गवालिया तो रह गया ना। इन्हों कोई नहीं पता मैं ग्वालियर होके आया, वो तो मैं तानू दस देता है, हुन आगे दसता है मैं, इन्हों कोई नहीं पता मैं ग्वालियर होके आया, हुन पता लग गया। बताइए, आप बता रहे थे इनको कि ग्वालियर की कुछ बातें जो आप मतलब आपको याद आ रही हैं या आपने देखी, अनुभव की, क्योंकि अब आप कुरुक्षेत्र में हैं, तो ऐसी कुछ बातें जो आपके मन में, मस्तिष्क में चल रही हैं, जो आपकी यादें मैं कहूँगा, जो आपकी आप बीती, वो भी कुछ बताना चाहे तो अच्छा लगेगा। ऐसा है, हम जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, ऐसी मुझे सपने में भी भावना नहीं, पता नहीं था कि हमारा बच्चा यहाँ तक पहुँचेगा, हम यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन ये क्या है, सब मेरे समाज की देन है। पूज्य लालचंद जी ने सारे समाज को बनाया, सबको रहने के लिए मकान दिए, कॉलोनी बनाई, खुद स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं किया। भावना, अहम की भावना छोड़ करके, त्याग की भावना छोड़ करके सबके लिए सबको बराबर का, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता। और उसके पश्चात सारे समाज ने भी उनका अनुकरण किया, एकता रही। आज भी आदर्श कॉलोनी और साकेत बिहार, हनुमान नगर इत्यादि जितनी कॉलोनियाँ हैं, सब जहाँ जहाँ हमारे लोग रहते हैं, सब में एकता है, प्यार है, एक दूसरे के लिए मन मिलने की भावना है। ये सबसे बड़ी बात रशीदपुर की है। रशीदपुर में यही बात थी कि एक दूसरे के लिए मन मिलने की भावना हो, किसी को दुखी न देख सकें, और यही भावना आज है। यही कारण है कि वहाँ कुछ लोग पहले पहुँचे थे, आज एक आदमी पहुँचा है, उसकी माँ, बुआ, भामा, चाचा, रिश्तेदार पहुँच करके 500 पहुँच गए। आज 3 कॉलोनी हो गई ग्वालियर में, तो इसका कारण ये है अपनी प्यार। तो जहाँ तक मैंने देखा है, ग्वालियर में ही आदर्श कॉलोनी में भी किसी एक की शादी होती थी तो सबके यहाँ वो मतलब बुलावा आता था। जितने भी 300 परिवार वहाँ रहते थे, सबके यहाँ बुलावा आता था, और सबको पंचायत के थे, एक लिफाफे में कुछ देके सबके यहाँ, कोई मतलब ये नहीं कि किसी को बुलाना है नहीं बुलाना है, वो सबको जाना भी है और सबको बुलावा भी आया है, कोई भेदभाव नहीं होता था। और लड़की की शादी में तो मुझे लगता है सारे मिलकर के काम करते थे, खाते कुछ नहीं थे बट काम सारे करते थे। तो ये मिलजुल के जो मैंने देखा, हाँ ये था, वो ये था। तो आदर्श कॉलोनी के आप अध्यक्ष भी रहे हैं, हाँ, और 10 साल रहा हूँ। हाँ, तो आपने वहाँ भी कुछ विशेष काम किए हैं, और इसके अलावा आपने विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े रहे हैं, और विश्व हिंदू परिषद विक्रम नगर का अध्यक्ष रहा हूँ। हाँ, नहीं और भी कई काम किए, उसके कुछ अनुभव या कुछ आप बताते हो मुझे, जो कई बार ना मौका मिला है कि भाई मेरे ये शिष्य थे, मैंने वो, आपने अभी अनुभव नहीं बताया आपको कि भाई वो मेरे जो शिष्य थे वो ऐसे पढ़ते थे और मैंने ऐसा उनको बनाया। आप उनको घुमाने ले जाते थे अपने शिष्यों को, हाँ, वो उस बारे में तो आपने बताया नहीं, वो थोड़ा।
ये जो लड़का है आइए, ये बहुत बड़ी बात है। आप मुझे बताओ, वो उनका नहीं यार, आप मुझे बताओ, भगवान स्वरूप शर्मा, आप मुझे बताओ। हाँ भगवान स्वरूप शर्मा जो राजकुमार का भाई है, हाँ, हाँ। ये क्या है, पहला बच्चा था जिसे मैं स्कूल में लाया था, आप पहला बताओ भाई बच्चा। साहब। अब इसके आप तो बाद बता ये नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे तो बताया हुआ है। ये कक्षा 9 में पहुंचा, प्राइमरी में मैंने पढ़ाया, लेकिन संबंध आज तक मेरे पास है उसके बाद, जबकि डबल MA है, PhD है, लेकिन उसके बाद भी आज मेरे संबंध हैं। आज भी वो आपका कुर्सियत में 4 बार आ चुका है, अब भी हर हफ्ते में फोन आता है उसका। नहीं नहीं, उसके बाद क्या है, एक मिनट, उसने क्या है, ये 9th में पहुंचा तो छोटी छोटी कविताएं करने लगा भगवान स्वरूप शर्मा, तो ये कम्युनिस्ट माइंडेड हो गया। कम्युनिस्ट माइंड से मतलब इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं, बाप माँ बाप के पैर नहीं छुए, इज्जत नहीं करे किसी परिवार की, और कटा सा रहे। अब इसका बाप मेरे पास आया, वो कट्टा हिंदू का भाई था, कट्टा सारा कारवाड़ी था बाप इनका। तो मेरे से कहा कि सर बात यह है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। जब मैं उसका बापू नहीं कर सकता तो और कौन करेगा। तो तुम्हारा आप पे विश्वास है कि भगवान जो है, अगर ये मेरे से छूट गया तो सारे बच्चे बेकार हो जाएंगे सारे। यानी मेरी घरवाली जो है कांग्रेस माइंडेड है, लेकिन हिंदू रहे, धार्मिक पूजा तो करती है, लेकिन ये कम्युनिस्ट लोग ऐसा नास्तिक हो गया, कहीं का नहीं जा, इसलिए आप करो। तो मैंने कहा ऐसा है, मैं सोचता हूँ आप 2 दिन मुझे दे दो। मैं ठीक है था, 2 दिन बाद में थे, मैं आके घर पूछा, घरवाली से पूछा, माँ से पूछा, मैंने कहा ऐसा ऐसा भगवान जो है, उसको पिता कहता है भगवान को ऐसा ऐसा करना। तो मैंने कहा हरिद्वार जाने की याद करें, आप हरिद्वार से भी चलते भगवान को, क्या ठीक है चले हरिद्वार, मई जून में हमारे यहाँ छुट्टियाँ होती हैं। तो मैंने कहा ठीक है साहब, आप मई जून में मेरे पर, हाँ दे दिया भगवान आपको, हम दे गए, चले आया सुनना था। अब उसके बाद पहले हफ्ते में आपका ग्वालियर से हम आगरा आए, ठीक है, आगरा रुके, आगरा सवेरे आए, सारा किनारी बाजार पूरा देखा, और क्या नाम है आपका, मुसलमान अकबर का दीन ढाई का शान था वो देखा, ताजमहल देखा, और उसके बाद अमर सिंह का किला देखा। तो सब देखने के बाद ऐसी जगह दिखा दी। उसके बाद जो है फिर हम मथुरा गए, रात मथुरा रुके, और मथुरा में जाकर गुरुद्वारे में रहे। मथुरा में 3-4 दिन रहे, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि दिखाई उसे, घूम परिक्रमा की 14 दिन की, और पूरी चर्चाएँ जहाँ कृष्ण से क्या क्या किया। उसके पश्चात वहाँ के 2-3 मंदिर बड़े हैं वो भी देखे। उसके बाद जहाँ कृष्ण पैदा हुआ था वो कुटिया देखी, नंद बाबा का घर देखा, सब पूरा इलाका देखने के बाद 5 दिन बाद हम दिल्ली आए। दिल्ली आकर के माँ से कहा मैं आप यहीं रुको, वहाँ करो यहीं रुको, और आप ऐसा करो कि बहनोई मेरा रहता था दिल्ली, मैंने बहनोई से कहा आप ऐसा करो कि इसको भगवान को ये दिल्ली घुमा दो। उस समय 5 रुपये लगते थे, बस पे पूरी बात 1 टिकट दे दिया, पूरा घूमो। तो उन्होंने दिल्ली एयरडाम, राष्ट्रपति भवन ये सब दिखाए उसे। अब मैं एक दिन बहन को लेने गुहाना आ गया, तो गुहाना बहन को लेके वहाँ चला गया। रात को 8 बजे हम हरिद्वार पहुँच गए, रात कट गई, और फिर जाके वहाँ हरिद्वार गए। हरिद्वार में क्या है, कम से कम 15 दिन रहे। भीम गोडा, आपका क्या नाम, हर की पौड़ी, और लक्ष्मण झूला, राम झूला, ये पूरा एरिया घुमा। और गीता भवन है वहाँ, एक रावण भवन है पूरा, और वो देखे। और नदी के पार गए, सब पूरा देखने के बाद जो है हम वापस आए यहाँ कुरुक्षेत्र आए। तो कुरुक्षेत्र में ये सब पूरा दिखाया मैंने। वो आपका मंदिर है, कौन सा बड़ा मंदिर, बिरला मंदिर, बिरला मंदिर, बिरला मंदिर, बिरला मंदिर आए। बिरला मंदिर में खासकर उसे दिखाई कि ये गुरु गोविंद सिंह ने का लिखा हुआ दुआ है उस समय सन 70 में। आज फिर दोबारा गया, आज वही है, वो लड़का दोबारा आया, 3-4 बार ले गया, मैं दिखाया वही। तो उसमें क्या था, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, 2 में मेरे भी याद नहीं है कि मुसलमान यदि आए तो मैं जो है शेर की जैसे दहाड़ता हूँ, उन्हें काटते चल रहा हूँ, ऐसा अर्थ है। तो इसके बाद फिर हम गहना गए, तो गहना को बहन को पहुँचाया, और घरवाली का मेरा ससुराल भी गुहाने है, वहाँ उन्हें रोका। तो बहन माँ को लेकर के मैं जज्जर गया। तो जज्जर में वो लड़का साथ में है
दद्दल गए, दद्दल जाके दद्दल में मामा रहते हैं, उनके लड़के हैं, मामा भी है। तो ये क्या, मैं आता मामा के लड़के काम करते थे गांव में, तो मैं वहाँ चला गया था, वो ये भगवान यही रहा। तो वो क्या पंजाबी सीख गया, हमारी मामी एज थी 80 साल की उसने, तो वो काका रोटी खा रहा है, आया अम्मा, तो मैंने भाई खूब पंजाबी सीख गया हमारा ये है। अब वापस गए घर, वापस गए तो सबको टैक्स लिए इसने मिले बड़े प्रेम से, तो फिर वो सब लोग आए मेरे पास, सर कमाल कर दिया आपने, जादू हो गया। मैंने तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने शिष्यों को ऐसे कई जगह घुमा के लाए, जो उसमें संस्कार नहीं थे उन्होंने संस्कार भरे। अब वो बच्चा जो अपने माँ बाप के पैर नहीं छूता था, जो मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा का हो गया था, ईश्वर को नहीं मानता था, अब वो ये सब धार्मिक चीजों को देखा, जब उसने ऐसे पर्यटन को देखा, मतलब सिर्फ धार्मिक चीजें ही नहीं थी, उसने दिल्ली जैसी जगह को भी देखा, तो सारे अनुभव उसने लिए और वो सब जाके चेंज हो गया वहां जाके। ऐसा कोई मास्टर करेगा आज के खर्चा करके, अपना एक खर्चा शिक्षक करके। होने के नाते इन्होंने शिक्षक के वो सारे जिम्मेदारी को निभाया, और वो उसमें क्या आज के छात्रों में वो नहीं होता, वो कैसे उन्हें परिवर्तन किया उस छात्र को, उसकी जिंदगी कैसे बदल दी, ये उसका एक उदाहरण मुझे याद था, इसलिए मैं इनको कह रहा था कि आप बताओ। अभी आते हैं यहाँ 5 बार आ चुका वो लड़का। अच्छा। और हर हफ्ते फोन आता है उसका, और यूँ नाश्ता नहीं करता, साष्टांग प्रणाम करता है। तो मतलब ये कि जो इन्होंने मेहनत की साष्टांग है नहीं, वो सारा अंगूर। इनको दिल की तसल्ली है, मतलब कि जो हमने किया वो हमें मिला, वो ये भी कह रहे हैं सेटिस्फाइड है कि इतनी मेहनत, बताओ क्या क्या बेचते थे और क्या क्या करते थे ये लोग, और तो मतलब अपने को संतोष है कि हाँ अपने किया कुछ। वो चाहिए लाइफ में, और क्या। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है कि आप संतुष्ट हैं।